यूपी बोर्ड 2026 का है। मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो हमारा यूपी एमएसपी में अवेलेबल है जो मॉडल पेपर उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें देखिए आपका जो टाइमिंग के बारे में पता हो कि जो है 3 घंटा 15 मिनट का जो टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन है, अब हम लोग पहले नंबर हम लोग देखते हैं, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। खंड आ जो दिया है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म मान लीजिए फैक्टर के हैं, उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे संख्या पहला है क्या, 14 का 14 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 14 को लिख सकते हैं क्या 2 into 7। ठीक, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 into 7। बट इसमें देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है 7 तो ये क्या सह-अभाज्य नहीं है। अगर हम लोग देखिए 18 को क्या हो जाएगा हमारा 2 into 3 into 3 हो जाएगा 8 होगा, 2 3 जा 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक, 25 को ले सकते हैं क्या 5 into 5। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन फैक्टर आ दोनों में, फैक्टर हमने किया है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अतः ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कारण द्विघात समीकरण बहुपद इतना कि शून्य 2 तथा -3 है, a तथा b का मान बताइए। कारण शून्य दिया है मतलब किसको मान सकते हैं अल्फा, दूसरा बीटा की वैल्यू दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका लोग क्या होता है -b/a, एक होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू कितना है -3 है। ठीक, इसका टू -b/a। इसमें देखिए ये क्या है v है, a + 1 क्या है v है, तो हो जाएगा a + 1 अपान में a की वैल्यू क्या है x² के बगल में जो रहता है उसे क्या जाता है a कितना है 1 है। ठीक, अब देखिए इसमें ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -1। अब यहां से ये -1 को इधर भेज दिया जाएगा, पहले इसको घटा देंगे कितना आएगा -1 इसका क्या हो जाएगा -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 0, a इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसमें देखिए a इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, अतः ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या संख्या है n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है, मतलब कि क्या है अगर n² -1 को 8 से डिवाइड किया जाए तो इसमें n क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा कि विषम संख्या होगा कि प्राकृतिक संख्या होगा कि सम संख्या होगा। अब आइए चेक करते हैं, अगर n बराबर कोई पूर्णांक रख लें, अब पूर्णांक देखिए कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए बराबर क्या लिख दें 6 ही रख दिया जाए या कुछ लिख दें तो जाए 6 का स्क्वायर यानी स्क्वायर -1 है तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 - 1 इसका टू कितना आएगा 35 और 35 को डिवाइड इससे प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें चाहे पूर्णांक करके चाहे प्राकृतिक संख्या, अगर पूर्णांक नहीं डिवाइड हो रहा है तो प्राकृतिक संख्या भी तो नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अब प्राकृतिक संख्या में देखिए 6 हमने किया नहीं हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन से गलत है। विषम संख्या में, विषम संख्या क्या हो जाता है हमारा 3 5 7 9। अब मान लीजिए 3 रख के चेक करते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 8 से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड है ना। सम संख्या चेक कर लिया जाए, अगर सम संख्या ये तो डिवाइड है, सम संख्या के लिए मान लीजिए 2 या 4 ले लिए तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 16 - 1 क्या हो जाएगा 15 और 15 बताइए 8 से थोड़ी ना डिवाइड है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक, अगला क्या देखा इसमें देखिए क्या देखा a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा, कारण कोई इसका कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं मतलब कि क्या पैरेलल की बात कर रहा है, अगर कोई दो लाइन समांतर है इसका मतलब कि कोई हल नहीं है। दो लाइन जैसे दिया एक दूसरे की क्या है समांतर है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है कट करती है उतने क्या होता है सॉल्यूशन हल होता है। अब इतना ही समांतर, अगर कोई दो लाइन पैरेलल दिया है तो उसमें कोई हल नहीं होता है। अब पैरेलल पे जो हमारा जो है पैरेलल की कंडीशन होता है हमारा क्या होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है ऐसे लाइन। ठीक, अगर तीनों क्या इक्वल है तो ये कहा जाता है कोलिनियर या संपाती कहते हैं, संपाती वाला ये
क्या है, संपाती। मतलब मान लीजिए इसी लाइन के ऊपर दूसरी भी लाइन आ जाए, ठीक, इसी को कहते हैं संपाती, कोलिनियर, ठीक। इसका मतलब कौन सा पूछा था, कोई हल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। एक शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कारण एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा, मान लीजिए परिमेय संख्या क्या लीजिए 2, अपरिमेय संख्या क्या लीजिए √2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक। अपरिमेय का परिमेय से गुणा करेंगे क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो अगर संकलितना के बारे में कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए दिया है, मान लीजिए 2 का समीकरण है, ठीक। क्या है इसमें, पहला b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि विविक्तर का मान अगर 0 से बड़ा है, इसके लिए क्या कहा जाएगा, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर विविक्तर का मान 0 से बड़ा होगा तो दो मूल भिन्न भिन्न होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ये ऑप्शन सही है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि b² - 4ac = 0। अगर d = 0 आ विविक्तर का वैल्यू तो उसमें मूल क्या रहते हैं, समान रहते हैं, मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, ये ऑप्शन भी सही हो गया, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि विविक्तर का मान 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, तो उसमें कहते हैं मूल वास्तविक नहीं है। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि 2 से अधिक मूल कैसे हो सकेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितना 2 है, जितने पावर आते हैं उतने क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। इसमें 2 से अधिकतम हल नहीं हो सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या ऑप्शन गलत है। तुम्हारा पहला, दूसरा और तीसरा क्या सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, नेक्स्ट आगे दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये वाला ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। अगर क्या समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद है, जानते हैं कि an = क्या होगा, 11 = होगा a + d, ठीक। अब a की वैल्यू कितना है, -5 है, +10, और d की वैल्यू, d जो है किन्हीं दो इससे ये घटा देंगे तभी d आ जाएगा, इस 0 में से अगर इसको घटा दें तभी क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग d इसको भी निकाल देते हैं, 0 - 5/2 कर दें तो क्या आ गया, 5/2, माइनस प्लस हो गया, मतलब d की वैल्यू कितना है, 5/2 आ गया, 2 5 या 10, यहाँ से क्या आ गया, 5 + 5 5 25, 25 + 5 30 हो गया। मतलब कि हमारा है a10 की वैल्यू कितना आ गया, a11 की वैल्यू 30 आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कितना तंत्र मूल की शीर्ष है, 3 पॉइंट दिया है। अब पूछ रहा है कि किसके कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, कि विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए इसे दिया है 3 पॉइंट, पहला क्या है, -4, 0, दूसरा क्या है 4, 0, और तीसरा क्या है 0, 3 दिया है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। हम लोग a b b c और c की वैल्यू निकालें, अगर इक्वल आएगा देखते हैं कंडीशन के हिसाब से, a b b c c की वैल्यू निकालते हैं। पहले निकालते हैं a b की वैल्यू। a b की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हमारा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। मान लीजिए 4 - 4 करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माने तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 4 करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 ही हो जाएगा, ठीक। ये क्या रहेगा, रूट में 4 + 4 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, क्या होता है 64, और 64 का रूट करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब ए बी की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अगला मान लीजिए क्या BC निकाल दें, क्या निकालें BC निकालना है, B और C। मान लीजिए क्या 0 - 4 करेंगे 4 होगा, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर। 0 - 4 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 + 9 = 25, और 25 का रूट करेंगे कितना आ गया 5। मतलब कि BC की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं AC, तो हमारा AC क्या हो जाएगा, AC वाले में देखिए 0 - 4 करेंगे क्या हो जाएगा 0 - 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है, बीच में भी माइनस हो तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इस पर कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1, मतलब पहला होता है x2 - x1, दूसरा होता है y2 - y1। अब 3 - 0 करेंगे का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा कितना 16 + 9, 16 + 9 कितना होगा 25, 25 इसका क्या आ गया 5,
मतलब कि हमारा AC और BC क्या है, इक्वल है। BC का वैल्यू क्या है 5 है, और AC का वैल्यू भी क्या है 5 है। अगर टू साइड इक्वल है तो उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसने कहा था? मतलब कि कार्य मान लीजिए दो त्रिभुज क्या है, समान कोणिक है तथा उनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपातिक है। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है ABC, दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। अब इसमें क्या है, इसके जो है समान कोणिक है। समान कोणिक मतलब कि मान लीजिए कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, तीनों कोण के आपस में बराबर है, समान कोणिक है, तो उसके जो है संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ये कथन किसने कहा था? फेल्स ने कहा। किसने? फेल्स ने। मतलब कि हमारा ये AB अपन PQ इक्वल टू हो जाए AC अपन PR इक्वल टू BC अपन QR हो जाएगा। ठीक है, इसे कहा जाता है आधारभूत समानुपात का प्रमेय। ठीक है, दिए गए चित्र में O वाले केंद्र पर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PA तथा PB इस प्रकार है कि APB, मतलब एक सर्कल दिया है, इसमें PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा टेंजेंट है, तथा PAPB कितना है 50 डिग्री। तो पूछ रहा है कि OAB ये एंगल बताना है। अब ये एंगल कैसे आएगा? अगर भी कोई भी मान लीजिए ऐसा सर्कल है, इस पे टेंजेंट खींचा गया, ये सेंटर है, तो सेंटर को मिला देने पर इसको मिला जाता है, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90 बनता है। ठीक, अगर ये 90 98 के अकेले हो गया दोनों मिलकर, तो ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएगा 180 होगा। क्योंकि जो है ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटर होता है, चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है। ये दोनों मिलकर 180 बन रहा है, तो ये भी क्या होगा 180 होगा। इसमें ये 50 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। मतलब कि हमारा यहाँ पर एंगल कितना बन गया 130 बन गया, ये वाला एंगल 130। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में तीनों कोणों के कितना होगा 180 होगा। चलो तो 180 होगा। अब ये साइड इसमें देखिए, ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड इक्वल है, तो उसके सम्मुख जो है एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल। ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अगर ये 130 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस x, अगर इसको x मान लिया जाए, इसको भी x मान लिया जाए, प्लस 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये 130, ठीक, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 जाएगा उधर 130, तो आएगा 50, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अब इसमें x पूछा था, मतलब कि OAB पूछा था, कितना आ गया 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, क्वेश्चन करा कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान बताइए। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, 2 tan 30, अगर 30 रख दिया जाए यहाँ पर, अभी चेक कर दिया, मान लीजिए 30 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, इसका 2 क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब यहां से आपका हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बन गया 3, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 अपान कितने बचेगा 3। यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या है 3 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा नीचे, तो यहां से बचेगा 3/√3। अब 3/√3 तो बच गया, बट इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या है √3, एक √3 से एक √3, ये √3 से √3 कैंसिल होगा, बचेगा केवल क्या √3 बचेगा। अब इसमें बताइए ऑप्शन में क्या दे रहा है cos 60 वैल्यू तो √3 होती नहीं है, sin 60 दे रहा है, इसका भी वैल्यू नहीं होता है, tan 60 दे रहा है, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि त्रिज्या r कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो जाते त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें 180 ये भी नहीं होगा,
अब तीनों नहीं है, इसका मतलब क्या है, यही तो सही है। 2 से कैंसिल करेंगे 360 आएगा कि नहीं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे 720 कर दिया जाए। कैंसिल करेंगे थीटा बटे 300 पाया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, कारण गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार का संयोग होता है। अब गिल्ली डंडा मान लीजिए ऐसे तो होता है, ठीक, इधर क्या भी ऐसे होता है, क्या बन रहा है इसमें, मतलब कि इधर जो है एक शंकु बन रहा है, इधर भी क्या एक शंकु बन रहा है। 2 शंकु है, एक क्या है बेलन है, क्या है 2 शंकु है, एक बेलन है। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग। 14 में कह रहा कि नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है तथा उनके मान दिए हुए हैं। त्रिकोणमितीय का जो मैचिंग करना है त्रिकोणमितीय अनुपात का। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का 1 होता है। ठीक है, cos 90 क्या होता है 0 होता है। tan 60 का क्या होता है √3 होता है। sec 45 का क्या होता है √2 होता है। इसका मतलब कि पहला क्या गया, ए वाला गया तीसरे पे, ए वाला तीसरा कौन सा सही ऑप्शन इसमें आ रहा है। उसका बी वाला क्या गया था चौथे पे, सही है। सी वाला क्या गया था दूसरे पे, फिर डी वाला किस पे था 1 पे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्या, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की 3 गुनी है। करे खंबे की छाया, खंबा मान लीजिए ऐसे है तो इसकी छाया जमीन पे बनेगी। ठीक, करे खंबे की छाया, छाया नीचे है, खंबे की लंबाई कह रहा कि खंबे की छाया खंबे की लंबाई की है, तो लंबाई को मानना पड़ेगा इंच √3 गुना है। ये चीज खंबा इंच है तो उसकी छाया क्या है √3h है। कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना बनेगा, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, मतलब ये लंब और आधार, तो लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा इंच अपान √3h। इंच से इंच कैंसिल होगा, क्या होगा 1/√3 और 1/√3 tan किसका वैल्यू होता है tan 30 का वैल्यू होता है। क्या होता है tan 30। इधर भी क्या दिया है tan थीटा दिया है, tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितना आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गया 30। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए कह रहा है कि 1 + tan + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cos थीटा का मान होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। दिया है कि 1 + tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 + sin cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, प्लस क्या 1 sec 1 + sec क्या, तो इसको लिख देंगे 1 cos थीटा लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1 + cot को लिख देंगे cos sin लिख देंगे, क्या लिख देंगे cos sin माइनस 1 क्या हो जाएगा sin थीटा। यहां पर जो है cos है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एलसीएम cos थीटा हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा ऊपर क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक, प्लस cos थीटा और -1। ये cos थीटा प्लस sin थीटा, इसमें लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा, दोनों क्या है सेम है, बट यहाँ पर +1 है, यहाँ पर क्या है -1 है। अगर इसको a मान लिया जितने टर्म को, इसको मान लीजिए b, तो लिखा है a + b, इसने को a मान लिया जाए, इसको क्या मान लीजिए b, तो ये लिखा है a + b, दूसरा क्या लिखा है a - b, तो एक फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो इसके यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा, यहां से हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, पावर 2 है, स्क्वायर जो है ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, क्या हो जाएगा a² मतलब हो जाएगा cos² थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा sin² थीटा प्लस 2ab होता है, मतलब 2 sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और माइनस क्या है 1। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos², यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस क्या है 2 sin थीटा cos थीटा -1, और डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा। +1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या
2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे भी क्या है cos थीटा इंटू sin थीटा, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, बचेगा केवल क्या यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये वाला 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब किसी घटना की प्रायिकता मान लीजिए 1, अगर प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि पीई और पी नॉट इसकल टू क्या होता है 1 होता है, मतलब कि हमारा क्या प्रायिकता 1 से 0 हो सकता है, बट माइनस में कभी नहीं हो सकता है। इसमें देखिए माइनस में दे रहा है, अतः ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। पूछा नहीं हो सकती है तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगला संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता किसमें करना पड़ता है, माध्य में तो करना नहीं पड़ता, बहुलक में भी या माध्यम में करना पड़ता है कि उपरोक्त सभी कर रहा है। हम लोग जानते हैं माध्यम में फार्मूला होता है ये इक्वल टू क्या होता है यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू एच। अब इसमें देखिए सी एफ आ रहा है, ठीक, और सी एफ को हम लोग सी एफ किसमें करते हैं, माध्यक में निकालते हैं, अतः ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन क्या है सही है इसमें। ठीक है, कारण आंकड़ों में से कौन सा बहुलक है, बहुलक मतलब कि जिसको बारंबारता सबसे अधिकतम उसे बहुलक कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं 7 1 2 3 3 बार आ रहा है 7, 3 जो 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, मतलब कि 7 क्या आ रहा है 3 टाइम्स 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए बहुलक कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा कि यदि बंटन का माध्य इतना हो बहुलक कितना तो बंटन की माध्य क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बहुलक का वैल्यू दिया 13 दिया, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक, माध्यिका की वैल्यू निकालना है, माध्यिका के लिए नियम लिख दीजिए मान लीजिए, और 2 माध्य, और माध्य की वैल्यू कितना दिया है 16, तो ये 2 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 13 इक्वल टू हो जाएगा 3m माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर 32, 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 13 माइनस 32, और सॉरी यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आएगा क्या होगा प्लस होगा, इसका तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया जाएगा कितना हो जाएगा 45, कितना 45 इसका टू 3m, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, मतलब हमारा माध्यिका कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। वैल्यू रख दिया गया इसमें, m की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, 15 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका कितना हो गया 15 हो गया। अगला देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखते खंड बा, खंड में मतलब दिया है अत लघुत्तरीय प्रश्न दिया है। अत लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग करते हैं। इसमें पहला करके दर्शाइए कि √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, कभी √3 पूछ लेगा, कभी 3√2 पूछ लेगा, तो √5 पूछ लेगा, या √7 पूछ लेता है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अब इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग करने के लिए देखिए सिद्ध क्या करना है, √3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो हम लोग इसका उल्टा मान के चलते हैं, मान लेंगे कि माना √3 क्या है 2√3 था, हाँ, 3√2 इधर देखिए, इसमें मान लेंगे क्या दिया है 3√2, इसी को सिद्ध करना क्या है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब इसका उल्टा हम लोग मान के चलेंगे कि ये क्या है परिमेय संख्या है, लिख देंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हो जाएगा 3√2 इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। यहाँ पर पी और क्यू क्या है अभाज्य गुणनफल,
अभाज्य गुणनफल मतलब जिसके कॉमन फैक्टर ना हो। पी एंड क्यू क्या है? अभाज्य गुणनफल है। अभाज्य गुणनफल, ठीक है। अगर ये पी बाई क्यू है, रूप में है, मतलब कि क्या है? परिमेय संख्या है। मान लीजिए पी बाई क्यू क्या कोई चीज संख्या दिया है 2/3 है, ठीक, मान लीजिए ऐसा। अगर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहां से √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू इंटू क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए इसे क्या परिमेय संख्या दिया था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2/9। अब ये बताइए 2/9 भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं एक परिमेय संख्या दिया था, उसमें किसी दूसरे परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी क्या रहेगा? परिमेय संख्या रहेगा। इसका मतलब ये पूरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और इधर क्या है? √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बट हम लोग जानते कि भाई ये बीच में इक्वल लिखा है, तो कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं। तो मतलब परिमेय संख्या मान कर चले थे, इसका उल्टा प्राप्त हो रहा है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या के, ठीक। इसका मतलब हमारा विरोधाभास प्राप्त हुआ है, अतः हमारा कल्पना गलत है। इसमें देखिए हम लोग जानते क्या? √2 अपरिमेय संख्या, तो कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो हम लोग माने थे वो क्या हो गई? गलत हो गया। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। क्या माने थे हम लोग? क्या परिमेय संख्या माने थे? परिमेय संख्या तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड, किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा किया जाएगा तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक। तो ये अपरिमेय, ये परिमेय बीच में इक्वल है, तो कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या अवधारणा गलत हो गया। तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है।